नमस्कार दोस्तों ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश को लेकर भारत को ऐसा कभी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन रीसेंट स्टेप जो लिए जा रहे हैं बांग्लादेश के द्वारा, जाहिर सी बात है भारत का अटेंशन उसकी तरफ जाएगा। बांग्लादेश ये कह रहा है कि अब वो चाइनीज जेट खरीदेगा 24 के आसपास। आप देख सकते हो खबर, बांग्लादेश टू बाई चाइनीज जेट्स यूज्ड बाय पाकिस्तान इन ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट इट मीन्स फॉर इंडिया। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि कौन से चाइनीज जेट की बात हो रही है, बांग्लादेश ऐसा क्यों करना चाह रहा है, इससे क्या फायदा होगा, चाइना क्यों इतना ज्यादा इंटीग्रेट कर रहा है अपने वेपन्स को साउथ एशिया के अंदर, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं 27 जून से मतलब परसों से हमारा जो नया बैच है यूपीएससी का वो स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। एक ऐसा बैच है जिसमें आपको स्मार्ट मॉडल बेस्ड पूरी लर्निंग मिलती है, मतलब यहां पर जो भी आप सीख रहे हो उसको आप प्रॉपर डैशबोर्ड के थ्रू ट्रैक कर पाएंगे, मेंटरशिप मिलेगा, टेस्ट सीरीज, रिवीजन और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जो भी आपको अवेल करना है वो अलग अलग पैकेजेस में है, वो आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या है। देखिए बांग्लादेश ये डिसाइड करने जा रहा है एंड ऑलमोस्ट ये डील फाइनल हो रही है। 24 चाइनीज चेंगडू J-10CE मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की। क्या है कि आप सब जानते हो कि जो बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ, तारिक रहमान जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं और उनका जो पहला विदेशी दौरा है वो है आपका मलेशिया का और चाइना का। तो वो चाइना जा रहे हैं और इसी बीच यहाँ पर खबर आती है कि वो यहाँ पर ये फाइटर जेट की डील करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर रिपोर्ट्स के आधार पर बताया जा रहा है कि ये डील करीब $2.2 बिलियन के आसपास की हो सकती है, जिसमें एयरक्राफ्ट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक, मेंटेनेंस, लॉन्ग टर्म सपोर्ट सब कुछ शामिल रहेगा। अच्छा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो यही है कि इस डील को लेकर इतना ज़्यादा अटेंशन क्यों दिया जा रहा है। देखो नॉर्मली क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री उसके पास वो सॉवरेन राइट होता है कि अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बांग्लादेश टैंक खरीदे, फाइटर जेट खरीदे, क्या करना है, लेकिन ये जो डील है दोस्तों आपको समझना है। एक तो एयरक्राफ्ट में आप देखोगे चाइना का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एक्सपोर्ट फाइटर जेट है। पाकिस्तान ऑलरेडी इसको वेस्टर्न फ्रंट पर ऑपरेट कर ही रहा है। यहाँ पर जो परचेज है इसकी वजह से चाइना बांग्लादेश का जो डिफेंस कॉपरेशन है वो और ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगा, डीपेन हो जाएगा। फिर इसके अलावा भारत का जो ईस्टर्न सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो भी कुछ हद तक इम्पैक्ट होगा, तो इसी की वजह से इसका ध्यान जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश का एयरफोर्स ये क्या सिचुएशन में है। देखो 1971 से जब से बांग्लादेश बना है तो उसका जो एयरफोर्स आप देखोगे तो रिलेटिवली काफ़ी छोटा रहा है। अभी करंटली अगर आप देखिए तो चाइनीज़ F-7 जो MiG-21 डेरिवेटिव फाइटर है वो इस्तेमाल करता है, रशियन MiG-29 एयरक्राफ्ट उसके पास हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं, थोड़े बहुत हेलीकॉप्टर हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, और ज़्यादातर जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने डेडलाइन पर आ रहे हैं, मतलब उनका जो ऑपरेशनल लाइफ है वो भी खत्म होने जा रहा है। तो बांग्लादेश ने यहाँ पर एक गोल बनाया था, फोर्सेज गोल 2030 मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, जिसके तहत बांग्लादेश चाहता है कि वो अपने मल्टी रोल फाइटर जेट को मॉडर्नाइज करे, जो एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ले, मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटी अपनी बढ़ाए, बेटर इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस कैपेसिटी वो अपना इंडिजिनियस करने की कोशिश कर रहा है, खुद से करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन तो ये आता है कि बांग्लादेश J-10CE ही क्यों खरीद रहा है। देखो कई फैक्टर हैं। सबसे पहला तो कॉस्ट, आप सब जानते हैं दुनिया भर में चाइना जाना ही इसी लिए जाता है कि वो सस्ते दाम पर चीज़ों को प्रोवाइड कर देता है। अगर आप वेस्टर्न फाइटर जेट्स देखो, चाहे F-16 ब्लॉक 70 है, राफेल हो गया, यूरो फाइटर टाइफून हो गया, तो उसके कंपैरिजन में J-10CE काफ़ी कम कॉस्ट में आपको मिल जाएगा और एडवांस कैपेबिलिटीज़ भी हैं इसके अंदर। फिर दूसरा जो कारण है वो है एग्जिस्टिंग चाइनीज इक्विपमेंट। देखो बांग्लादेश की मिलिट्री के पास जो इन्वेंट्री है उसमें 70 to 80% चाइनीज ओरिजिन के हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप टैंक्स ले लीजिए, फ्रिगेट्स ले लीजिए, मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट, आर्टिलरी, तो जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश जो है वो चाहेगा कि कुछ वैसा ही सिस्टम उसके पास आए ताकि उसको आसानी से ऑपरेट कर सके, उसको इंटीग्रेट करने में दिक्कत ना हो। जैसे भारत भी आपने देखा होगा कि जब भी कोई ऑप्शन आता है कि क्या हम रशिया को चुनते हैं या फिर दूसरे देश को, तो कोशिश यही रहती है कि रशिया, क्योंकि हमारे पास भी ऑलरेडी काफ़ी सारा जो इक्विपमेंट है, वेपन्स हैं, वो रशियन ओरिजिन के हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल रिलेशन चाइना के साथ काफ़ी अच्छा है। चाइना अगर आप देखोगे बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टर है, डिफेंस सप्लायर काफ़ी बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस रिलेशनशिप लगातार पिछले कई दशकों में चाइना और बांग्लादेश के इंप्रूव होते गए हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको J-10CE के बारे में बताऊँ, इस एयरक्राफ्ट के बारे में, तो एक्चुअली चाइना जो ऑपरेट करता है वो J-10C है,
और उसने अपना एक्सपोर्ट वर्जन बनाया जिसका नाम है J10CE एंड इट बेसिकली बिलोंग्स टू 4.5 जनरेशन। जैसे थर्ड जनरेशन में MiG-21 आता है, फोर्थ जनरेशन में F-16, मिराज 2000, अगेन मिराज भारत के पास भी है। फिर 4.5 जनरेशन में जैसे रफाल हो गया, यूरो फाइटर हो गया, और उसी कैटेगरी में यह आता है 4.5 जनरेशन में। जो फिफ्थ वाला है वो तो आप सब जानते हो, F-35 और चाइना का J-20 हो गया। तो J-10CE इनकॉर्पोरेट्स मिनी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसके साथ गैप काफ़ी कम हो जाता है। अच्छा, पाकिस्तान का एक्सपीरियंस इसको लेकर क्या है? देखो 2022 में पाकिस्तान पहला देश बना था जिसने J-10CE को खरीदा था चाइना से, एंड ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने इसको डिप्लॉय किया था, इसका इस्तेमाल किया था। और आप सब जानते ही हो कि किस तरह से फेक न्यूज़ फैलाना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, भारत के इस एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर दिया, कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि आप इस तरह की जब स्टोरी बनाते हो तो आप इंटरनेशनल मार्केट में दिखाने की कोशिश करते हो। तो चाइना भी दिखा रहा है कि देखो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका इस्तेमाल हुआ है। तो ऑल्दो एक बात तो क्लियर है कि कोई बड़ा देश, इंपॉर्टेंट कंट्री तो इसको खरीदेगा नहीं। बांग्लादेश जैसे देश ही इसको खरीद सकते हैं, क्योंकि चाइना का प्रेशर भी आता है कि भाई खरीदो। बांग्लादेश जो है वो भी प्रेशर में आ जाता है कि भाई खरीदना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो ये भी एक आपको एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। अच्छा, चाइना का स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है? एक तो ये है कि अपना डिफेंस एक्सपोर्ट को एक्सपैंड करें। चाइना मेजर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर बनना चाहता है और हर एक सेल से उसकी जो रेपुटेशन है इंप्रूव होगी ना, आगे चलकर वो दिखाएगा कि देखो हमारे एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान चला रहा था, बांग्लादेश ने भी खरीद लिया, आप भी ले लो, उसको बेचेगा। फिर इसके अलावा लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी बढ़ाएगा। आप ध्यान रखिएगा, किसी भी देश से अगर आप फाइटर जेट खरीदते हो ना, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 2-4 साल के लिए होता है। कई वर्षों तक, कई दशकों तक जो है आपका रिलेशन उनके साथ मेंटेन रहता है, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर अपडेट, स्पेयर पार्ट, एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, वेपन्स इंटीग्रेशन, पायलट ट्रेनिंग, सब कुछ चाहिए होता है। तो लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी यहाँ पर बढ़ जाती है, जो चाइना चाहता है। फिर इसके अलावा स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस भारत के पर्सपेक्टिव से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बाकी कई चीज़ों के थ्रू जो है भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, जहां पर भी उसको मौका मिलेगा कि उसके अपने फाइटर जेट को बेच सके तो वो करेगा, और इसी के तहत वो बांग्लादेश को ये दे रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए क्या मायने रखता है? देखो, भारत का कंसर्न ये नहीं है कि बांग्लादेश हमारा एडवर्सरी बनता जा रहा है, क्योंकि भारत बांग्लादेश का रिलेशन अभी आप देखोगे तो हाँ ठीक है, जो नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं, चलो थोड़ा बहुत चीजें चल रही हैं, अभी इश्यूज हुए थे शेख हसीना के जाने के बाद, लेकिन हाँ पावर, काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें चल रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट, क्योंकि जो ईस्टर्न फ्रंट है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, क्योंकि अभी तक भारत का जो मेन फोकस होता था वो वेस्टर्न फ्रंट पर ही होता था, हमारा ज़्यादातर रिसोर्सेज वगैरह इधर ही की तरफ खर्च होता था, फिर चाइना हो गया। अब यहाँ पर हमें वेस्टर्न फ्रंट, ये वाला बांग्लादेश वाले साइड जो है उधर भी फोकस करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है हमारे जो रिसोर्स है वो डिवाइड होगा और ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा, चाइनीज़ मिलिट्री फुटप्रिंट, अगर चाइना का जो पर्सनल है वो परमानेंटली बांग्लादेश नहीं भी रहते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो आपका रहेगा ही रहेगा। मतलब चाइना अपने पर्सनल को, कई लोगों को लगातार बांग्लादेश भेजता रहेगा, बहाना देता रहेगा कि देखो टेक्निकल टीम भेज रहे हैं, ट्रेनिंग भेज रहे हैं, लेकिन यू नेवर नो कि यहाँ पर उसके पीछे क्या चाल चल रही हो, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, कई चीज़ों को लेकर। और फिर बे ऑफ बंगाल की सिक्योरिटी, बे ऑफ बंगाल आज के डेट में स्ट्रैटेजिकली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, शिपिंग रूट, एनर्जी सप्लाईज, कई चीज़ों की वजह से, और इसीलिए भारत भी यहाँ पर निकोबार प्रोजेक्ट लाना चाह रहा है, मलाबार स्ट्रेट पर नज़र रख सके। तो कई चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर इसके अलावा एक और आपने सुना होगा रिसेंटली, लाल मुनीर हाट एयरबेस का जो इशू है, ये बड़ा कंसर्न है भारत के लिए। आप समझिए, आप अगर देखोगे तो भारत बॉर्डर से लगभग हार्डली 12-13 किलोमीटर आप देख सकते हैं, ये आपको लाल मुनीर हाट एयरबेस देखने को मिलेगा, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर से हार्डली 100-135 किलोमीटर दूरी है। अब ये जो एयरबेस है वो तो ठंडा पड़ा हुआ था, कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अब इसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है बांग्लादेश के द्वारा, और हो सकता है फ्यूचर में जो चाइनीज़ जेट हैं उसको डिप्लॉय किया जाए, हो सकता है चाइनीज़ पर्सनल वहाँ पर आ जाए, क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफ़ी नज़दीक है, भारत बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है। तो भारत के लिए यहाँ पर ये चिंता की बात है, ऑल्दो बांग्लादेश का कहना है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन ये सारे रिपोर्ट्स आए हैं कि यहां पर लाल मुनीर हाट जो एयरबेस है उसको रिवाइव किया जा रहा है। तो क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या इसकी वजह से टू फ्रंट एयर वॉर
भारत के लिए क्रिएट हो रहा है। देखो इमीडिएट बेसिस पर तो नहीं, भारत के पास नो डाउट यहाँ पर मेजर एडवांटेज है, चाहे वो लार्ज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फ्लीट की बात करिए, अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट है हमारे पास, एरियल रिफुलिंग कैपेबिलिटी, बहुत कुछ है। और हम तो अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन भी अब स्टार्ट कर दिए हैं, तेजस और भी जो AMCA प्रोग्राम वगैरह है वो भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये जो 24 एयरक्राफ्ट बांग्लादेश ले रहा है, इससे कोई भारत को बड़ा खतरा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बताया कि हमारा रिसोर्सेज डिवाइड होगा, कहीं ना कहीं हमें उधर भी नजर रखना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जो खबर आई है कल से बांग्लादेश चाइनीज जेट खरीद रहा है, इसके क्या मायने हैं। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी नदी का जो ओरिजिनेशन है, मतलब भारत में ये ओरिजिनेट होती है और बांग्लादेश में फ्लो होती है, ये आपको यहां पर बताना है। और उसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं 2027, 28, 29, हर एक बैच अवेलेबल है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की पूरी तैयारी कराई जाएगी और अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग पैकेजेस आपको मिलेंगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है 092400233293, इस पे कॉल करिए एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। Study IQ IAS, making India smarter and better.